इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा पढ़ करके सुनाई तो सहाबाए किराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन से आपके कराबतदार हैं, वो कौन से आपके अहले बैत हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब करार दी गई है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कौन हुसैन है, कौन अली है, कौन फातिमा है और कौन इमाम हसन है। आप जरा सोचो तो सही, किसी का नाम उसका बाप रखता है, किसी का नाम उसका दादा रखता है, किसी का नाम उसकी माँ रखती है। ये हसन और हुसैन के नाम कहाँ से आए हैं, कभी आपने सोचा है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों नाम जन्नती नाम हैं। ये दोनों नाम अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे। जब मेरे आका के नवासे इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वो दोनों नाम लेकर के भेजा। एक का नाम हसन रखा गया, एक का नाम हुसैन रखा गया। और आप देखो तो सही, इमाम हसन की शान और इमाम हुसैन की शान। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कौन हुसैन है, बात मुझे बहुत मुख्तसर से वक्त में बयान करना है और आपको करबला का पैगाम भी बताना है। शहादतें आपने सुनी होंगी, लेकिन शहादतों से पैगाम क्या मिलता है, हमें वो पैगाम आपके सामने पेश करना है। वो पैगाम आप अपनी निगाहों के सामने रखिएगा। कौन हुसैन है? मेरे आका के एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हुए हैं और एक जानू पर मेरे आका के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं। आ गए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म देता है, इन दो में से एक को अल्लाह वापस लेना चाहता है। इख्तियार आपको दिया गया है, चाहो तो आप अपने नवासे को रोक लो, चाहो तो आप अपने शहजादे को रोक लो। नबी ने सोचा, अगर मेरा नवासा दुनिया से जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, फातिमा को तकलीफ होगी, इमाम हसन को तकलीफ होगी, और मेरा शहजादा दुनिया से गया तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राईल, मेरा नवासा मुझे महबूब है। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो जाता है। अब यही आका इमाम हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा, हुसैन, नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा, हुसैन, नबी ने अपना शहजादा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा, हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा हुसैन, मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा, भाई हुसैन, हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। अब यही मेरे आका इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ आगे बढ़ती रही, उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही, जवानी की दहलीज पे पहुंचते हैं। आज हम इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं, लेकिन हुसैन की अदाओं को नहीं अपनाते। देखो हुसैन की सीरत हमें क्या पैगाम देती है। नबी के प्यारे सहाबी हैं जिन्हें हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहा जाता है। जब वो बीमार पड़ गए तो मेरे आका इमाम हुसैन उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। बीमार को देखने जाना ये इमाम हुसैन की भी सुन्नत है और मदीने वाले मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है। आज इधर बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता, भाई बीमार पड़ा है, भाई भाई को देखने नहीं जाता, रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखने के लिए नहीं जाता। ये मेरे आका इमाम हुसैन है जो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने के लिए जा रहे हैं। नबी की हदीस पाक भी है, आका इरशाद फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। बहुत गौर से सुनना जलालपुर संभल वालों, मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान के ऊपर 5 हक हैं। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी आपकी बुराई सही। अगर वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है और आपको वो सलाम कर रहा है, वैसे भी मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा आपस में नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने भाई से सुलह कर लेनी चाहिए। मेरे आका इमाम हुसैन
और मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान आपस में कोई बात हो गई तो आका इमाम हुसैन जलाल में उठ करके आए। लोगों ने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा, जो मौला अली के बेटे हैं, दूसरी बीबी से थे, और मेरे आका इमाम हुसैन जलाल में उठ करके आए तो लोगों ने कहा, अब हुसैन तुमसे बात नहीं करेंगे। वो कहते, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरा भाई मुझसे ज़रूर बात करेगा। कहा, हमने देखा है बड़े जलाल में उठ कर गए हैं आका हुसैन। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने ख़त लिखा, उसमें सलाम किया। सलाम के बाद में नीचे लिखा, जिस बाप के तुम बेटे हो उसी बाप का मैं भी बेटा हूँ। हाँ, मेरी माँ अलग है, तुम्हारी माँ मदीने वाले मुस्तफ़ा की शहजादी है, इसलिए तुम्हारी माँ का मर्तबा बड़ा है। मेरे भाई, नाना मुस्तफ़ा की हदीस मैंने पढ़ी, सुनी है और पढ़ी है। नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो सलाम पहले करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊँ। जैसे ही ये खत आका हुसैन को मिला, मुस्कुराते हुए आए और अपने भाई को अपने सीने से लगा के फरमाया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये है आपस में मोहब्बत। आज भाई भाई नाराज बैठा हुआ है, जरा सी दीवार के पीछे भाई ने भाई से बुराई कर ली। एक मेंढ पे दोनों का खेत है, एक भाई ने ज्यादा छाड़ दी, दूसरे ने कम, आपस में ना इत्तेफाकी हो गई, लड़ाइयां हो गई। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, 3 दिन से ज्यादा आपस में ना इत्तेफाकी नहीं रखना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रखना चाहिए। पहले अपने भाई से जो सुलह करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। हजरत इमाम हुसैन हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने आ रहे हैं और नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक, जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। अगर मुसलमान बैठे हुए हैं, एक मुसलमान को छींक आई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो सुनने वाले मुसलमान यरहमुकल्लाह कहें। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। तीसरा हक ये है, मेरे आका फरमाते हैं, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और चौथा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है। बीमार को देखने जाने में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को देखने जाता है, जब वो बीमार पड़ जाए तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाता है। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। और 5वां हक मुसलमान का मुसलमान पे ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। आज गरीबों के जनाजे में कोई जाना भी पसंद नहीं करता और अमीरों के जनाजे में दौड़ दौड़ के कांधे लगाए जाते हैं। बार बार उसे दिलासा देने की कोशिश की जाती है ताकि मैं उसकी नजर में आ जाऊं, ताकि उसे ये पता चल जाए कि मैं भी उसके यहाँ जनाजे में शामिल हुआ था। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैयत चाहे गरीब की हो, मैयत चाहे अमीर की हो, वो मुसलमान है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, तो उसके जनाजे में शामिल हुआ करो। इससे 2 फायदे हैं। बुजुर्ग कहते हैं, एक फायदा तो ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो नमाज जनाजा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई परहेजगार है तो अल्लाह ताला उसके सदक़े में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये आका इमाम हुसैन बीमार को देखने जा रहे हैं। पता चला बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है और आका इमाम हुसैन की भी सुन्नत है। सिर्फ वाक़यात सुनने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की अदाओं को अपनाना चाहिए, हुसैन के किरदार को अपनाना चाहिए, हुसैन की सीरत को अपनाना चाहिए। यही मेरे आका इमाम हुसैन है। वो दौर भी आता है जिस दौर के लिए सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह हम सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 क्या थी? वो सन हिजरी 60 वही थी जब सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। तब उनके बाद उनका बेटा यजीद तख्त पे बैठता है। उसे सबसे ज्यादा खतरा 4 लोगों की तरफ से था। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर,
एक हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और चौथे थे मेरे आका इमाम हुसैन। सबसे ज्यादा दबाव जिस पे डाला गया